हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन इन वीडियो के डे 4 के इंट्रोडक्शन पार्ट में, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं कि हमारा क्या इनहेरिटेंस होता है, क्या इसके एडवांटेजेस होते हैं, कितने फॉर्म्स के हमारे इनहेरिटेंस होते हैं और हम लोग कैसे प्रिंट कर सकते हैं बिना यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट। ये सबसे लास्ट में देखेंगे क्योंकि ये जो है हमारा इस मतलब ऊप सीरीज से थोड़ा हट के पार्ट है, तो इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करने वाले हम लोग इनहेरिटेंस के बारे में। तो इसके पीछे मैं एक स्पेशली वीडियो बना चुका हूँ पहले से, जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट थी, जो 20 वीडियोस की, इसमें मैंने प्रोग्रामिंग प्लस यहाँ पे जितने भी थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट उसमें कवर करके रखे हुए थे। तो अगर वो बिल्कुल बेसिक से जानना है कि इनहेरिटेंस क्या होता है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो वीडियो आप जो आइकन पर क्लिक करके देख सकते हो। बट बाकी अगर आपको इसमें समझना है तो इसमें मैं सिर्फ हल्का हल्का ओवरव्यू देने वाला हूँ, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि आप वो वीडियो देख के ही इस वीडियो पे आए होगे। ठीक है, इनहेरिटेंस पे आते हैं। तो अभी आप देखो, आपके पास कभी कभी क्या होता है, दो क्लास के स्ट्रक्चर दिए होते हैं। कभी हमारे पास दिया होता है हमारा स्मार्टफोन नाम की क्लास होती है, और दूसरा होता है फीचर्ड फोन। अब सीन ये है कि जो स्मार्टफोन होता है उसका कुछ ब्रांड होता है, उसका प्राइस होता है, कैमरा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, रैम होती है, बैटरी होती है। एंड यहाँ पे फीचर फोन के पास क्या होता है, उसका भी कुछ ब्रांड होता है, प्राइस होता है, कैमरा होता है, कुछ टाइप होते हैं फीचर फोन के। अब जो हमारे स्मार्टफोन में जो हमारा इनिट होता है, कंस्ट्रक्टर होता है, उसमें ये सारी की सारी वैल्यूज को हम लोग क्या करते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं। और स्मार्टफोन को हम लोग बाय कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, इंश्योरेंस इसका हो सकता है। ये इसके क्या होते हैं, मेथड हो जाते हैं। ऐसे ही फीचर्ड फोन के हमारे कुछ इनिट में, हमारे कंस्ट्रक्टर में ये सारी वैल्यूज को इनिशियलाइज होगा, फिर उसका कुछ हम लोग खरीदेंगे, रिटर्न करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग चीजें हैं। तो इसका मतलब इस फीचर फोन और इस स्मार्टफोन में दोनों में अंतर तो होता है, बट सीन ये है कि इन दोनों में कई चीजें हमें सेम लग रही हैं। यहाँ देखो कि यहाँ पे कुछ चीजें हमारी सेम आ गई। क्या? ब्रांड प्राइस कैमरा स्मार्टफोन में भी है और ब्रांड प्राइस कैमरा हमारा फीचर फोन में भी है। उसके बाद जो हमारे कुछ मेथड्स हैं ये भी हमारे कॉमन है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई हमें जो है अलग अलग क्लास में हम लोग इनको दो दो बार क्यों लिख रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये जो हमारे रिपीटेड चीज़ें हैं इनको हम लोग स्पेशली क्लास में जाके रख दें। तो मैं क्या करता हूँ, एक फ़ोन नाम की क्लास बना लेता हूँ। मैंने फ़ोन नाम की क्लास बनाई जिसमें इन दोनों क्लासों के जो कॉमन एट्रीब्यूट थे वो मैंने यहाँ पे रख दिए कि ब्रांड प्राइस कैमरा, क्योंकि इन दोनों के पास ब्रांड प्राइस कैमरा होगा ही। इसका इनके पास खुद का जो है क्या है, इनिट है इस क्लास का। इसका इसमें बाय और रिटर्न भी दोनों लोग कर ही रहे हैं। तो फीचर फ़ोन जो है, ये मान लो कि ये जो है चाइल्ड है इस क्लास का, तो हमने बोल दिया C1 चाइल्ड है, और स्मार्टफोन क्या है, C2 चाइल्ड है। किसका? P नाम के पेरेंट का। तो कह सकते हो कि ये पप्पी जो है ये इनके पापा हैं और ये C1 और C2 इनके बच्चे हैं। तो C1 और C2 जो है P की सारी चीज़ें जो है इनहेरिट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सिंपल। तो ये मैंने यहाँ पे बोला है कि दोनों क्लासें हैं हमारी, वो फ़ोन का एक टाइप ही तो है। तो हम लोग क्यों ना एक फ़ोन क्लास को यहाँ पे बना लेते हैं जो कॉमन एट्रीब्यूट और मेथड जो है इन दोनों क्लासेस में, इन दोनों का जो उठा के अपने अंदर रख लेगा। अब जब भी हमें इनमें से कोई भी क्लास का यूज़ करना होगा, इनके इस अब मान लो कि स्मार्टफोन को अभी यूज़ करना है अपने बाय नाम के मेथड या रिटर्न नाम के मेथड को, तो वो जो है अपने पेरेंट से कह देगा कि भाई हमें ये दे दो। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि हम लोग जो रिपीटेशन था, देखो यहाँ पे ये खत्म हो गया। अब एक क्लास हमने यूनिक अपनी अलग से बना दी है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस। होता क्या है कि जब भी एक क्लास जो दूसरी क्लास से इनहेरिट कुछ वैल्यू करती है, तो होता क्या है कि उन क्लासेस के बीच में एक रिलेशनशिप बन जाता है। वो क्या होता है? इनहेरिटेंस रिलेशनशिप। वो क्लास जो इनहेरिट करती है उसे कहते हैं चाइल्ड क्लास, सब क्लास या डिराइव्ड क्लास। अपने में चाइल्ड क्लास क्या है? ये है, और हमारी चाइल्ड क्लास ये है। ठीक है, और हमसे क्या कह रहा है कि जो क्लास इनहेरिट करी जाती है उसे बोलते हैं पेरेंट क्लास, सुपर क्लास या बेस क्लास। इनहेरिटेंस को हम लोग इज अ रिलेशनशिप बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर आपको एमसीक्यू बेसिस पे इसको पढ़ना है तो। अपने एग्जाम्पल में फीचर फोन जो है ये इनहेरिट कर रहा है फोन को, और स्मार्टफोन जो क्लास है ये भी इनहेरिट कर रही है हमारी फोन क्लास को। अब सीन ये है कि हम लोग इसको बोल सकते हैं कि भाई स्मार्टफोन इज अ फोन, फीचर फोन इज अ फोन। इसलिए हमने बोला कि इनहेरिटेंस क्या होता है हमारा, इज अ रिलेशनशिप होता है। फोन जो है वो पेरेंट क्लास है, फीचर फोन और स्मार्टफोन हमारे क्या है, डायरेक्ट क्लास है, कह सकते हो चाइल्ड क्लास है। एडवांटेज क्या है इनहेरिटेंस का? यहाँ पे बेसिक 3 मेन एडवांटेज हैं जो कि आपको इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, तो आपको ये तीनों याद रखते हैं कि भाई हम लोग जितनी भी कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं जो दो क्लासेस में, उन सबको हम लोग एक जगह पे रख सकते हैं। तो अगर कोई भी हमें चेंज करना पड़ेगा तो हम दोनों में हमें उसको चेंज नहीं रखना पड़ेगा। हम सीधा अपने मेन फोन क्लास में चेंज कर देंगे तो वो बाकी दोनों क्लासेस में अपने मन से चेंजेस आ जाएंगे। जो इनहेरिटेंस होता है इसमें क्या होता है, हम कोड को रीयूज़ कर सकते हैं, तो हमारा समय बच जाएगा भाई। वही हमें मेथड जो है, हमें रिटर्न वाला मेथड उस फीचर फ़ोन में भी लिखना था और नॉर्मल वाले स्मार्टफोन में भी लिखना था। दोनों में अलग अलग लिखना उतना ही पड़ता, और दोनों क्लास में अलग अलग कोड लिखते हैं हम लोग, बार बार दो बार रिपीट कर देते हैं।
अगर हमें ऐड करना है नए टाइप ऑफ फ़ोन को, तो हम लोग जानते हैं कि उसमें भी वही सारी कॉमन प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो हमें दोबारा से शुरुआत से लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास पहले से ही ये फ़ोन क्लास बनी हुई है जिसमें आधे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू पहले से रखी हुई है। तो उसका यूज़ करके हम लोग डायरेक्टली इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट वहाँ पे लगा देंगे, तो हमारे 3 एडवांटेज थे। ये बनेगा कैसा, एक हमारी क्लास फ़ोन बनेगी ऐसी। अब देखो इसमें होगा क्या, इनिट में प्राइस ब्रांड कैमरा उसको हम इनिशियलाइज कर देंगे, और बाय और रिटर्न नाम का हम यहाँ पे मेथड बना देंगे। फीचर क्लास और स्मार्टफोन क्लास अपनी ऐसी बनी रहेगी, बस यहाँ पे हमें ये लाइन ऐड करनी है कि जो आप ये देख रहे हो, ये फ़ोन और ये फ़ोन, ये क्या कर रहा है, इसका मतलब है कि फीचर फ़ोन जो है, ये जो क्लास है, ये फ़ोन नाम की क्लास को इनहेरिट कर रही है। मतलब फ़ोन नाम की क्लास में जितना भी सब आइटम पड़ा हुआ है वो सारा फीचर फ़ोन क्लास यूज़ कर सकती है, एक्सेप्ट प्राइवेट वेरिएबल नहीं यूज़ करती है। इस पे आते हैं, चाइल्ड क्लास क्या क्या इनहेरिट कर सकती है, कंस्ट्रक्टर, मतलब पेरेंट का जो इनिट होता है उसको चाइल्ड क्लास चला सकता है, यूज़ कर सकता है। नॉन प्राइवेट वैल्यूज़ और नॉन प्राइवेट हमारे मेथड्स, ये तीनों चीज़ें हमारी चाइल्ड एक्सेप्ट कर सकती है। ये जो है बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करा जाता है कि भाई रियल लाइफ में चाइल्ड के पास अपने माता पिता का हर एक चीज़ का एक्सेस होता है, तो पेरेंट नहीं चाहेंगे कभी कि उनको जो परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, जो प्राइवेटली उनको परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं उस बच्चे की केयरिंग में, तो वो नहीं चाहते उनका बच्चा कभी जाने। तो होता क्या है कि वो सोचते हैं कि चलो भाई ये सब हमारी जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको प्राइवेट रखते हैं, ताकि हमारा चाइल्ड जो है उसको सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें पता चलें, जो पब्लिक चीज़ें हैं वो सब पता चलें। तो इसी तरह से जो है एक चाइल्ड क्लास जो है वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता अपने प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को अपने पेरेंट क्लास के। बट रियल लाइफ में क्या होता है, ये जो डिफ़िकल्टीज़ हैं बच्चा एक समय पे आके जान जाता है, अच्छा हाँ इतनी मेहनत करनी पड़ती है उनको, ये करना पड़ता है। तो ये भी पॉसिबल है कि हम प्राइवेट वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं, बट जो बेसिक हमारा ओप्स की टर्मिनोलॉजी क्या कहती है कि जो चाइल्ड क्लास है वो पेरेंट क्लास के प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को यूज़ नहीं कर सकती, ना तो प्राइवेट मेथड को यूज़ करेगी ना प्राइवेट एट्रीब्यूट को यूज़ करेगी। इसको यूज़ करने की ट्रिक होती है, तो वो कॉमन बात है, उन लोग अभी आगे पढ़ेंगे। तो आजकल होता क्या है कि भाई चाइल्ड के पास हर एक चीज़ का एक्सेस होता है जो पेरेंट के पास होता है, बट पेरेंट का पास कोई भी एक्सेस नहीं होता जो चाइल्ड के पास है। मतलब आप अगर अपने पापा का फ़ोन यूज़ करना चाहोगे तो आप कर सकते हो, बट पापा आपका फ़ोन यूज़ करना चाहेंगे तो आप जो है एतराज़ करोगे। तो वही चीज़ है यहाँ पे, जो सेम थिंग जो है यहाँ पे हमारे ऊप्स के साथ होती है कि चाइल्ड क्लास जो है वो हर चीज़ एक्सेस कर सकती है जो पेरेंट क्लास के पास है, मगर जो पेरेंट क्लास है ये एक्सेस नहीं करती है कोई भी चीज़ जो चाइल्ड क्लास के पास होगी। समझ रहे हैं? तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा चाइल्ड जो है वो नहीं चाहता है कि जो भी उसके पेरेंट के पास चीज़ें हैं वो उसको यूज़ करे, ठीक है, जो उसने पेरेंट से चीज़ें इनहेरिट करी उसको यूज़ करे। तो वो क्या करता है कि होता क्या है, ऊप्स में भी वही सीन होता है कि जो चाइल्ड क्लास होती है अगर वो यूज़ नहीं करना चाहती है कोई भी मेथड जो पेरेंट क्लास में है, तो वो अपना खुद का बना सकती है मेथड। सेम बात यही हो गई कि मान लो कि आपके पास फ़ोन नहीं है, तो जब तक फ़ोन नहीं था तब तक आप पापा का फ़ोन यूज़ करते थे। अब जैसे ही मान लो कि आपके पास फ़ोन आ गया, ठीक है, या फिर आप उस उम्र में आ गए कि आपको फ़ोन मिलने वाला है, तो आप कह दोगे ठीक है पापा अपना फ़ोन रखो, मैं अभी अपना फ़ोन का यूज़ करूँगा। मतलब चाइल्ड क्लास अपने मेथड का यहाँ पे यूज़ करेगा, और पेरेंट के मेथड को थोड़े देर लोग देख करेगा अभी आपका नहीं यूज़ करना, बाद में कभी यूज़ करेंगे जब हमारे पास नहीं होगा। तो ऐसा चाइल्ड क्लास कर सकता है। इस प्रोसेस को हम लोग मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। वहीं यहाँ पे मेंशन्ड है कि जब एक चाइल्ड क्लास के पास एक मेथड होता है जिसका सेम नाम हो जो उसके पेरेंट क्लास में पहले से अवेलेबल है, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। इसका भी मैंने पूरा डिटेल टॉपिक इस जैसे कोड करते हैं मैंने पूरा आपको समझा रखा है अपने पाइथन ऊप्स प्लेलिस्ट में। वहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेलिस्ट मैंने पहले बना रखी 20 वीडियो की, तो अगर वो ना देखी हो तो आई बटन क्लिक करके देख लो, वहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट मैंने कोड करके बताए। इसके बाद मेथड ओवरराइडिंग जो है वन ऑफ द टाइप होता है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब मोर देन वन फॉर्म। इस पर मैंने यहाँ पे एक वीडियो बना रखा है, वो भी आई बटन पे आपको दिख रहा होगा। तो होता क्या है कि चाइल्ड क्लास जो है वो ओवरराइड तो कर देती है मेथड को। ओवरराइड का मतलब क्या होता है कि मान लो कि एक हमारे पास क्लास है पेरेंट नाम की, ठीक है, पापा नाम की क्लास है, उनके पास एक मेथड होगा फ़ोन नाम का, ठीक है। तो और मैं क्या हूँ, मैं हूँ आदर्श नाम का, ठीक है। आदर्श के पास एक फ़ोन है, तो क्या वो आदर्श का जो फ़ोन था, जब भी आदर्श को फ़ोन की ज़रूरत होगी वो अपना फ़ोन यूज़ करेगा, पापा का फ़ोन यूज़ करेगा, अपना करेगा। उसके लिए उसके पास खुद का मेथड है। मान लो उसके पास वो मेथड ना हो, तो अपने पापा से उसकी सारी चीज़ें वो इनहेरिट करता है, तो पापा के फ़ोन का यूज़ कर लेगा, सिंपल। तो वही चीज़ यहाँ पे दी गई है कि मान लो कि अगर चाइल्ड क्लास जो है वो मेथड ओवरराइड कर देती है पेरेंट क्लास का, तो वो तब भी डिसाइड कर सकती है कि हाँ वो पेरेंट क्लास का जो मेथड है उसको यूज़ कर सकती है। मतलब मुझे अपना फ़ोन यूज़ करना है और मुझे वाईफाई उनके फ़ोन का चाहिए, तो मैं उसका भी यूज़ कर सकता हूँ। समझ रहे हो? मतलब अगर मेरी क्लास में अगर मेरी इच्छा पर डिपेंड करता है, चाइल्ड क्लास की इच्छा पर डिपेंड करता है, वो अपना मेथड यूज़ करना चाहता है कि अपने पेरेंट का मेथड यूज़ करना चाहता है। दोनों के लिए यहाँ पे प्रावधान हम लोग को दिए गए। अब ये सीन ये है कि जब भी आपके पास कोई मेथड होगा, तो आप अपनी पेरेंट क्लास के मेथड को यूज़ कर ले तो करोगे नहीं, और अगर मान लो करना चाहते हो
तो तब क्या करोगे, तब आप वहाँ पे सुपर फंक्शन का यूज़ करोगे, सुपर कीवर्ड का यूज़ करोगे, तब आप उसके फंक्शन को बुला सकते हैं, उसके मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। मतलब जब भी हमारे पेरेंट क्लास में कुछ अवेलेबल होता है और हमें उसकी ज़रूरत है तो हम लोग क्या लिखेंगे, सुपर डॉट सुपर फंक्शन का यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट जैसे हमने कोड करके बताया हुआ है, तो अगर आप इसके बाद या फिर इसके पहले ही अगर आप वो वाला वीडियो देखोगे, ऊप्स वाला, इनहेरिटेंस वाला, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इनहेरिटेंस के 4 टाइप होते हैं। पहला होता है सिंगल लेवल। सिंगल लेवल में एक हमारा पेरेंट होता है और एक हमारा चाइल्ड होता है। चाइल्ड अपने पेरेंट को इनहेरिट कर रहा होता है। दूसरा होता है मल्टी लेवल। इससे क्या होता है, एक पेरेंट है, उसका एक चाइल्ड है फ़ोन। अब ये जो चाइल्ड है इसका भी एक और बच्चा है, मतलब स्मार्टफोन, समझ रहे हो। तो ये चाइल्ड जो है इसके लिए, अगर इन दोनों की बात करें तो ये हो गया हमारा पेरेंट और ये हो गया हमारा चाइल्ड। इन दोनों के लिए बात करें तो ये हो गया हमारा पेरेंट और ये हो गया चाइल्ड। मतलब सेम जो हम लोग का पेरेंट चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड वाला सीन चलता है। हायरार्किकल में क्या होता है, एक पेरेंट, इसके 2 बच्चे हैं, जो हमने यहाँ पे सबसे पहले एग्जांपल में भी देखा हुआ था, मतलब वन पेरेंट मैनी चिल्ड्रन। और यहाँ पे क्या होता है कि मल्टीपल में क्या होता है कि मल्टीपल पेरेंट्स, मम्मी पापा एंड देन उसका एक बच्चा स्मार्टफोन नाम का, ऐसा। तो 4 इनहेरिटेंस होते हैं। चारों एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो ये चारों जो है याद रखना। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं सर लास्ट टॉपिक कि हम लोग कैसे प्रिंट हेलो वर्ड कर सकते हैं बिना यूजिंग प्रिंट। तो हम लोग यहाँ पे लिखना पड़ेगा इम्पोर्ट हेलो। तो ये आपको कोड करके खुद से चेक करना है। अपने आइडियली पे जाके लिखो इम्पोर्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर हेलो अंडरस्कोर अंडरस्कोर। जैसे आप ये लिखोगे अपने मन से, हेलो वर्ड आपका प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि आपने इस लाइन में कहीं भी प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ नहीं करा। इतना लिखने में ही आंसर आ जाएगा हेलो वर्ड। आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जल्दी से समरी देख लेते हैं कि क्लास जो है वो इनहेरिट कर सकती है दूसरी क्लास से। इनहेरिटेंस जो है हमारा कोड रीयूजेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। कंस्ट्रक्टर, एट्रीब्यूट्स और मेथड जो है ये सारे के सारे इनहेरिट हो जाते हैं चाइल्ड क्लास में। अगर पेरेंट के पास कोई एक्सेस नहीं है अपनी चाइल्ड क्लास का, तो ऑब्वियसली बात है चाइल्ड के पास सारा एक्सेस होता है अपने पेरेंट क्लास का, बट पेरेंट के पास कोई एक्सेस नहीं होता अपनी चाइल्ड क्लास का। प्राइवेट प्रॉपर्टीज जो होती हैं पेरेंट की, ये हम लोग एक्सेसिबल नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली, बट इसके कुछ तरीके होते हैं। वो तरीके मैंने उस प्लेलिस्ट में डिस्कस करे हुए हैं। चाइल्ड क्लास जो है वो ओवरराइड कर सकती है एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को जो उसके पेरेंट के पास हैं। इसी चीज़ को मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। सुपर जो है वो क्या होता है, इनबिल्ट फंक्शन होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए, अपनी पेरेंट क्लास के मेथड्स को यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन का इनफिटीक्यू का डे 4 का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम लोग देखने वाले एमसीक्यूज इसके सारे के सारे कैसे सॉल्व करने हैं। तो आई होप कि अभी आप डे 4 के जाके सारे एमसीक्यूज सॉल्व कर डालोगे और कल के दिन हमारा इंतजार करोगे हमारे नए वीडियो के साथ।